आज की चर्चा। नमस्कार और स्वागतम। शनिवार की चर्चा, आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास रामधनी, हमारे तकनीक की सहयोगी है फैज़न, सहायिका दीपशिखा। आज की चर्चा हर शनिवार की तरह इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चर्चा में आज हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चुनौतियों, बिजली की डिमांड और सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, आज हम इन सब को आप तक लाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के अंतर्गत। आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमती दीक्षा रामजग। आप हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट सीबी से। आपका स्वागत है। नमस्कार दीक्षा जी। नमस्कार। श्री धर्मराज जूतन, आप सीबी में कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विकास भाई। आने के लिए, निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीक्षा रामजग, बिजली पर हम चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आज हम देने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। आने से पहले हम कुछ और सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन कल रात जो है एक कम्युनिके सामने आया, एक विज्ञप्ति। कई जगहों पे देश भर में, गांव हो या शहर, वहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती का ऐलान किया गया है। कहीं कहीं तो कुछ घंटों के लिए और कहीं कहीं पूरा दिन जो है सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 बजे तक ये बिजली में कटौती का ऐलान किया गया है। ऐसा नॉर्मल है ये कि इतने सारे समय तक लॉन्ग आवर्स कटौती हो रही है? क्योंकि सारे सवाल आ रहे हैं इस पर। क्योंकि जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो कभी कभार मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है। जैसे लोगों के घर में एयर कंडीशनिंग होता है, उसका भी सर्विसिंग ना हो तो प्रॉब्लम होता है। तो सिमिलरली हमारे ग्रिड पर में यदि हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ज़्यादा फॉल्ट आएंगे। तो ये कार्य ज़रूरी है ताकि हमारा रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई मेंटेन हो। तो ये कार्य अधिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये करना ऐसा आवश्यक है। ऐसा होता रहता है कि ये वन ऑफ होता है, ये कई बार पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है? ये एक रूटीन टास्क है, वो हर जगह होता है, वो रोज़ नहीं होता है। और ज़्यादातर हम ये मेंटेनेंस का कार्य जो करते हैं वो वीकेंड में करते हैं ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ये सब बंद ना हो। सीबी की ग्राहक जो हैं, क्लाइंट जो है, जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक क्यों है, 8 से लेकर शाम 4 बजे तक? क्या इसको कम किया जा सकता था? क्योंकि उनकी भी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ होती हैं जो इस समय वो प्रभावित हो रहे हैं, उन पर ये असर पड़ रहा है। जो होता है, जब कार्य खत्म हो जाएगा तब बिजली की आपूर्ति फिर से हो जाएगी। कहा गया 8 बजे से 4 बजे, पर ज़्यादातर इससे पहले भी हो सकता है। इससे पहले हो जाता है। यदि मरम्मत कार्य जो है पहले हो जाएंगे तो इससे पहले भी बिना किसी पूर्व सूचना के ये फिर से चालू कर दी जाएगी। फिर से चालू कर जाएगी, जबकि आश्वस्त रह सकती है जनता कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। धर्मराज जूतन, आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं, आप लोग सर्विसेज देते हैं बिजली के लिए। एक तो है सप्लाई जो सीबी मुख्यतः करेला, दूसरा है एक डिमांड। तो एक दिन है जनता देने से ढेर डिमांड है इंडिविजुअल लेवल पर और इंडस्ट्री के स्तर पर भी, और दूसरा दिन है सप्लाई होला सीबी देने से, सप्लाई और जगह से भी होला। तन सुनकर पर बात कर बचा, जब हमने की जनता जाने बखत हमने सुना तो बंजा लोग से समझे कि कहाँ से सप्लाई होला और डिमांड कहाँ से आवेला। हमने सीबी देने से सप्लाई करी राजा धाला आधा जो जनता की बिजली के सप्लाई होला सीबी तरफ से, और आधा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बगल से। हमनी के सीबी बगल से मोतिया चालू करी लाजा कुनो दे के, और 16 पैनल जौन पूजा करेला हमनी के कुआ, और विंड पैनल विंड वेन से, और हमनी के आईपीपी लोग हमनी के कुनो दे बेला जमे हमनी के सब जनता के सकबसा सुविधा करे, जमे कम से कम वो लोग के कुआ जाता नहीं प्रॉब्लम हुई बिजली तरफ से। हाँ, आसान शब्द में आईपीपी लोग के है, ये अलग सीबी से बाहर के जन लोग तैयार कर लेंगे। आईपीपी जैसे बोला सा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, वो लोग सीबी के बाहर हों।
वो लोग में शर्मा हमनी के कुरा देवेलन से वो लोग ये हम आधा वो लोग देला आधा सीबी देने से कहे सीबी जैसे जस्ती करे कैसे आधा से जस्ती सकब्जा करे में तनी निवेश करे के तनी ज़्यादा लगी तनी समय से सकेला हम यो एक दिन से आईबीपी लोग मदद का था हाँ लोग की सहायता से हमनी बहुत लोग के बहुत सहायता मिला हमनी के सब जनता लोग के बिजली सप्लाई करेगी इनमें कोनो खतरा कोई खतरा है इसमें दीक्षा जी कि कल आईबीपी लोग कह सकते हैं हम लोग बिजली नहीं देंगे उनका सीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उनको एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना वो मैंडेटरी है अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ऐसी कोई समस्या नहीं होगी ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कोई डर नहीं कोई खतरा नहीं है कि कल किसी भी समय कह सकते हैं कि नहीं आज हम कहेंगे कि आज से हम बंद कर देंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट है सो जनता को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि कल कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं नहीं जनता लोग की ज़्यादा आश्वस्त रहे कि बिजली में जहाँ तक सीबी सकी 24 घंटे हमने बिजली देवे के कोशिश करी ला जा जब न तब कबो एगो कारणवश कुछ एगो कैसे बोले हमने के भाषा में फुट हो गल एगो कैसे बोले जा एगो कैसे सोफसूगी कबो एगो अथी में पड़ जाला एगो लाइन में एगो उत्तोषों में सब उत्तोषों में थोड़ा समय खातिर में हमनी के जो कर्मचारी लोग है वो लोग हाथ गोद करके जल्दी हमनी के बिजली के शुरू से ही हमने पूछे अभी आगे से कि अभी जितना कोई हमने के देखत बन जा सुनत बन जा वो लोग कैसे कब जा बोले अभी कि जितना सीबी के सप्लाई के कैपेसिटी बा अभी वो काफ़ी बा कि इस साल के आखिर तक अभी बहुत डिमांड हुई भी इस वक्त में मतलब ओकर बाद भी कोनो समस्या नहीं हुई बड़ा समस्या नहीं हुई बिजली के सप्लाई के लेके हाँ लोगों को समझदारी से बिजली का उपयोग करना होगा क्योंकि जैसे हम एक कमरे में नहीं हैं इसमें एसी ऑन रखते हैं इसमें लाइट्स ऑन रखते हैं बिजली को ज़ाया नहीं करना चाहिए यदि पॉपुलेशन सीबी का साथ देगी और बिजली का उपयोग समझदारी से करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी अच्छा समझदारी की बाद में बात करेंगे हाँ। कैसे करना चाहिए इस पर भी हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत बात करेंगे सवाल ये है दीक्षा जी कि अभी हाल में हम बात कर रहे हैं कि ब्लैकआउट का एक खतरा मंडरा रहा था ऐसा नहीं कि ब्लैकआउट था इसी कारण सीबी सामने आया और आप लोगों ने कैंपेन भी किया अभियान भी चलाया आप लोगों ने कि ऐसा होना चाहिए अभी भी वो डर है इसीलिए हम एक एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन पर सीबी ने एक एनर्जी एफिशिएंट कैंपेन पर काम किया और एक वार्निंग सिस्टम सेटअप किया इसमें 3 रंग होते हैं वो होता है ग्रीन जब सब ठीक होता है हमें पता है कि जो सप्लाई है वो डिमांड को मीट कर रहा है और येलो होता है जब हम देखते हैं जो हमारा सप्लाई है और वो डिमांड के थोड़ा करीब होता है तब हम येलो वार्निंग साइन करते हैं और उसके बाद होता है रेड अलर्ट जब हम लिमिट पर होते हैं पर जब हम येलो पर होते हैं वो फेसबुक पर होता है वो सीबी के वेबसाइट पर होता है वो एमबीसी टीवी पर भी होता है जो लोगों को पता होता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि येलो से ग्रीन तक जाए तो जब पता है कि सीबी की सप्लाई येलो पर है तो पॉपुलेशन को भी अपना सीबी का साथ देना हो चाहिए तो बिजली ज़ाया नहीं करना चाहिए ये तो मांग है आपकी ओर से कोई मॉनिटरिंग है हाँ मॉनिटरिंग चल रही है और जो ज़्यादातर कोशिश तो यही है कि सीबी सारा डिमांड मीट कर सके और वो जो होता है ब्लैकआउट वो नहीं होगा जो सीबी करता है वो ये है लोड शेडिंग वो क्या होता है कि यदि डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम जो करते हैं हम ब्लैकआउट नहीं करते हैं वो थोड़े आधे घंटे के लिए एक जगह कटौती होती है और फिर आधे घंटे बाद वहाँ बाद में बिजली वापस आ जाती है और दूसरी जगह पर करते हैं वो हमेशा एक ही जगह पर कटौती नहीं होती है और ज़्यादातर हम ये अवॉइड करते हैं वो जो एक्सट्रीम केस होता है तभी हम करते हैं अच्छा धर्मराज जुतन हाउ डिमांड जन है एगो तो आगे हम कह रहा कि हाउस होल्ड में से घर में से आवत है इंडिविजुअल लेवल पर
फिर बाद में आल इंडस्ट्री देने से फिर कमर्शियल भी आवेला। अब नवा भी डिमांड हो गल बा हमनी के देश में। हाँ, हमनी के देश में अभी देखा आगे आदमी तनी खाली ग्लोब बारे एगो फ्रिजिडेयर रहल। अब इंडस्ट्री लोग चला लुगा कपड़ा के क्षेत्र में बड़ा बड़ा मगाजे हो गल बा, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल हो गल बा और लोगों के चला बिजली दे के। अब एगो नवा डिमांड हो गल बा, हमनी के ग्राहक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल किनत होन जा। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल किनत होन जा तो चला कूड़ा से चार्ज करे के जब हम लोग की व्हीकल चली। अब लाइसेंस नहीं लगेला इलेक्ट्रिक व्हीकल अब चार्ज करे खातिर चाहेला कूड़ा हमनी के धल हमनी के डिमांड अभी तनी जस्ती जाता और सरकार एकरा बढ़ावा देवत बा कि बढ़ावा देवत हाँ, किने के इलेक्ट्रिक व्हीकल किना जब हमनी के पर्यावरण पर तनी हानि नहीं पड़ी। तो ई कारण हमनी के जोन मीटर जोन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्ज करे के ओकर समय पर हा। ओकर समय हा 4 बजे फजर से लेकर 6 बजे शाम तक ओकर रेट दूसर हा, और 6 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात तक ओकर रेट दूसर हा, और 8 बजे से लेके 4 बजे फजर तक ओकर रेट दूसर हा। टेंशन इंसेंटिव दे के लोग के इंसेंटिव दे के हमनी बखत कर बते टेंशन कमती लगी। हमनी के जितना ग्राहक बा लोग के बोलब जा रात के 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जब अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्ज करबा तो सस्ता लगी। दीक्षाराम जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत बाय 2030 देखा जाए हर क्षेत्र में, एक तो बिजली के है, एक शिक्षा में है, सब क्षेत्र में अपन अपन लोग के लक्ष्य है। बिजली में भी एगो लक्ष्य रखे हुए जाकि बाय 60% से लोग के चला गो ग्रीन जाए के एकर पर काम हुआ बा अभी। हाँ, काम तो हो रहा है। कई टेंडर लॉन्च किए गए हैं, जैसे सीबी के पाइपलाइन में है फ्लोटिंग पीवी। फ्लोटिंग पीवी क्या होता है? वो होता है जो बड़े रिजर्वर पे होते हैं, वहाँ पर हम फोटोवोल्टाइक पैनल बिठाएंगे। और जो होता है वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए हमारे सीबी ग्रिड को भी तैयार कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो हमारे सब स्टेशन में हम बैटरी स्टोरेज डाल रहे हैं, क्योंकि जो फोटोवोल्टाइक एनर्जी होता है वो जैसे सूरज के प्रकाश पर निर्भर है। जैसे जब हम डीजल प्लांट करते हैं तो वो एक फ्लैट आउटपुट देता है, पर जो फोटोवोल्टाइक होता है उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, और इसलिए बैटरी ज़रूरी है ताकि हमारा सीबी का नेटवर्क वो भी स्टेबल रहे। क्योंकि फोटोवोल्टाइक जो है आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ जी। तो बढ़ावा जब दे रहे हैं तो साथ ही साथ उसका जो उसको स्थापित कैसे करें उसके लिए भी इंसेंटिव देना चाहिए, वो भी साथ साथ देखा जा रहा है। हाँ, और जो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कॉस्टली है ये स्थापित करने के लिए, इवन सोलर बहुत ज़्यादा कीमती है। ये जो फोटोवोल्टाइक होता है इसके लिए घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए कई स्कीम्स हैं, और जो स्कीम्स हैं ऐसे कुछ हैं जिसमें सीबी खुद निवेश करके घरों में फोटोवोल्टाइक बिठाता है। जैसे आजकल जो स्कीम चल रहा है वो है होम सोलर प्रोजेक्ट फेज 2B, और उसमें जो होता है उसमें हम 2000 घरों में 2 किलोवाट का पीवी सिस्टम बिठा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारा निवेश कौन एलिजिबल है इसके लिए? जो लोग NHDC में रहते हैं, जो NSLD में रहते हैं, अच्छा। जिनका सीबी तारीफ 110A होता है, वो एलिजिबल होते हैं। और हम 500 पीवी किट जो होते हैं वो नेट बिलिंग स्कीम पर बिठा रहे हैं, और इसके लिए जो एलिजिबल हैं वो ये लोग हैं जिनकी बिजली की कंजप्शन महीने की अप टू 300 किलोवाट आवर है। और एक तीसरा स्कीम भी चल रहा है जिसमें हम 500 पीवी किट बिठाएंगे, वो रिलीजियस बॉडीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और NGOs के लिए हैं। इसमें हर साइट को मैक्सिमम 5 पीवी किट मिल सकते हैं, जिसमें 5 पीवी किट, हर पीवी किट 2 किलोवाट का होता है, यानी कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोवाट का पीवी बिठा सकते हैं। और इसके बदले इन लोगों को अपने बिल में हर महीना डिस्काउंट मिलता है। ये वो होता है जो लोग निवेश नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग निवेश कर सकते हैं उनके लिए घरों के लिए 2 स्कीम है।
एक है सोलर पीवी स्कीम फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स। उसमें लोग 15 किलोवाट तक का पीवी अपने घर पर बिठा सकते हैं, और इसके बदले उनके वो जो सारा एनर्जी वो लोग प्रोड्यूस करेंगे वो सीबी उनसे खरीदता है, और रेट है 4 एक यूनिट का। और इसके बदले उनको जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सीबी ले लेते हैं। एक्सेस नहीं, सब कुछ जो प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, सारा प्रोडक्शन जो अपने घर के लिए वो इस्तेमाल कर लेगा, तो ज़्यादा बाकी सब जो है वो नेटवर्क पर जाएगा। हाँ। पर सीबी जब खरीदेगा वो सारा प्रोडक्शन खरीदेगा। अच्छा। और उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का उसका बिल 1,000 रुपए है, और उसने 2,000 रुपए की प्रोडक्शन की, तो 1,000 रुपये ज़्यादा है, तो एक वो बिल पे नहीं करेगा, और जो 1,000 रुपये ज़्यादा है वो अक्यूमुलेट होता है, और 1 साल बाद वो ये पैसा सीबी से क्लेम कर सकता है। हाँ, हम जान सकते हैं कि इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? एक छोटा सा जो आजकल पीवी सिस्टम के भाव कई कम हुए हैं। वो डिपेंड करता है, टोरेंस डॉलर्स के पर किलोवाट शायद 50,000 के करीब होगा, और वो ईवी चार्जिंग के लिए भी एक अलग स्कीम है। उसमें वो 10 किलोवाट तक की पीवी बिठा सकते हैं। अच्छा। और उसका जो फंक्शन है वो सिमिलर है जो सोलर पीवी स्कीम। 10 या 15 किलोवाट वाला कितने घरों को सप्लाई कर सकता है? वो एक घर के लिए है। वो एक घर के लिए, क्योंकि वो आदमी वो निवेश करेगा, और जो आदमी निवेश करता है वो एमओए में अपनी टैक्स रिटर्न में वो टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर सकता है। अच्छा, तो मतलब डबल उसके लिए। हाँ, डबल उसके लिए। और उसके लिए ग्रीन लोन भी होते हैं, डीबीएम देता है, सारे बैंक देते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज सुविधाएं ऑलरेडी हैं। धर्मराज जुतन, अगला सवाल जन है तोहरे संगे पूछब जा भी। हमनी लगे अभी हमनी के देश में बात करें बिजली के, तने सुन आसान शब्द में बता दीजा कि हमनी के अभी लड़का लोग भी सुनत बा, जन हमनी के नवा लीडर हवन जा, जवान लोग आगे लोग हमनी के भविष्य है। हमनी के बड़ा आदमी लोग भी ढेर कोई नहीं जानला कि भाई बिजली कैसे प्रोड्यूस होला हमनी के देश में, कैसे मिल कहाँ से आवेला, ऐसने नहीं आवेला, आसमान से टपक के नहीं आवेला। एकर में पूरा मेहनत लगेला, और छला कर निमन से इस्तेमाल करे के। तने सुन बताई बजा कैसे होला ये? हमनी के जो जनता लोग आज सुनत हम जा, बिजली बनाए के और तोहरा के घर में भेजे के एगो बहुत बहुत भारी काम होला पीछे में, शायद ढेर जनता लोग नहीं जानेला। हमनी घूमिला सा सीमा में देखिला सा बड़ा बड़ा कोलून बा, बड़ा बड़ा जिफिल बा, हई होता में एक पीछे बहुत काम होला। तो हई हम जनता लोग के बोला भाई सब मद्देनजर रखते हुए हमनी बिजली के जान नहीं करब जा। हमनी तनी एगो पॉपुलेशन तनी एजुके बनब जा, जब हमनी के देश के प्रगति होई। हमनी बिजली जब देखबा सा जान करब सा पुनरिये, तो हमनी के बिलवे में जस्ती पैसा आई। तुम्हें बोलबा इतना बिजली कैसे आल बा, कबो कोई क्रीमाची से बुताई के भूल जानन जा, कबो अपन कमरा में बिजली ग्लोब बात के बुताई के भूल जाना जा। ये सब छोटा छोटा जब करियन जा हमनी के कल्चर में नहीं आल बा। हाँ, कल्चर में नहीं आल बा। हमनी के जौन पुरानिया लोग रहल, वो लोग तनी सुन जानत हवन जा। में जौन हमनी के अभी छोटा जेनरेशन जो ना होता, जौन अभी 15-20 के हवन जा, में हमनी तनी कौन सा चीज़ें करब। हम तो के अभी धन्यवाद देवा भाई प्रोग्राम करला, तो है प्रोग्राम के माध्यम से हम जितना सकब है जो छोटा जेनरेशन बा वो लोग के बोलब जा कि बिजली पैदा करे के बहुत बहुत पैसा लगेला, और बहुत काम लगेला, बहुत मातेयो कुते होला। तो एगो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए हमने के बिजली के इस्तेमाल करिए जा। ये नया कल्चर जो है पैदा करने के लिए मैं समझता हूँ कि सीबी बहुत काम कर रहा है अभी, और जितने भी अभी अभियान चला रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, इन सब को लेकर मुझे लगता है कि काम अच्छा हो रहा है अच्छी दिशा में। और भगवान करे कि ऐसी कोई समस्या ना हो। हमारे जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो शायद नहीं समझ रही है कि कल जब समस्या आएगी तब उनको पता चलेगा कि जब बिजली नहीं होती है तो हाँ, पानी नहीं होता है हम जमा कर सकते हैं, बिजली जब नहीं होती है तो उसको जमा नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए सहना पड़ता है। अभी पूरा दिन जब बिजली कट जाती है तो सहना मुश्किल हो जाता है। वो इकोनॉमी के कौन से वो सेक्टर है दीक्षा जी
जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है और वहीं पर ज़्यादा इसको खींच खाच कर वो बिजली कंजप्शन होता है ज़्यादा वहाँ पर। वो जो दिन में होता है वो जो सप्ताह में वर्किंग डेज में उसमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में ज़्यादा कंजप्शन होता है। और वो जो इवनिंग पीक होता है जो रात के 6 से 9 बजे तक, तब ज़्यादा वो रेजिडेंशियल लोड होता है, क्योंकि तब ज़्यादातर काम ज़्यादातर लोग घर वापस आ जाते हैं। तो वो जो इवनिंग पीक होता है वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल लोड होता है। वो रेजिडेंशियल में इवनिंग मतलब सब लोग अपने घर में होते हैं। सब लोग अपने घर में होते अपने हैं। घर में खाना बनाने के लिए, कोई कपड़ा धोने के लिए टीवी देखलन जा, और कोई इंटरनेट के बड़ा इस्तेमाल होला। हाँ इंटरनेट कर बा लड़का लोग डिवो करे के अपन लेकोल के बिजली के इस्तेमाल करेलन जा, और क्लिमाटिज़र दनी सेवी करेलन जा सुते के वक्त। कौन सी में जस्ती होला इस्तेमाल बिजली के? बिजली के क्लीन में क्लीम में जोन जोन जैसी सोफे होला, जैसे कि कागो बा फेरे पासे बा है, जैसे कोनो से भी केला क्लिमाटिज़र 4 किलोवाट कोनो है, दोनों जैसी है। तो है सब हम ग्राहक लोग की मांग करब कि जब मशीन लावे दल मन सा तो दूसर इक्विपमेंट नहीं सेवी करे की, कैसी अब कहीं कोई कपड़ा प्रेस करा था तो मशीन लावे नहीं बारी की, और जोन बा क्लिमाटिज़र नहीं डाले की। एक वक्त में एक एक चीज़ के इस्तेमाल करा जा। तो है मैं तनी हमनियों के सीबी देने के सप्लाई साइड में तनी यथी राहत मिली। हाँ हाँ। अब इधर को बोले जा कि ये वो लोग के परेशानी है, हमर का ये समस्या है नहीं, लोग के हमर ओकर परेशानी नहीं है, सब हमनी के सब मोरिशन भाई के परेशानी है। तो हमनी मिलजुल के जब कैसे बोले सा दुख के समय में सब कोई हाथ मिलजुल के जब एगो कार्य करब सा, तो हमनी के दुख के समय तनी जल्दी से कट जाए और आराम से हमनी निकल जाब सा। अभी दीक्षा जी बात हो रही थी फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल आदि कुछ सालों से ये स्कीम चलाई जा रही है, क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई है और पड़ने वाली है। आए दिन अभी हमने सुना था कुछ सप्ताह पहले कि चोरी भी होती है बिजली की, कहीं से गलत इस्तेमाल भी करते हैं। सीबी क्या इन सब का पता लगा पा रही है? हाँ, इसके लिए हमारे सीबी में एक सेक्शन है रेवेन्यू प्रोटेक्शन, और जब भी हमारे यहाँ जहाँ होता है वो मीटर रीडर जाकर हर महीने जाकर मीटर रीड करके तो तब वो बिल इशू करता है, या फिर एएमओ भी होता है। जब देखते हैं कि कंजप्शन में एक डिफरेंस हुआ, या पहले 300 यूनिट्स इंपोर्ट करता है, अब अचानक आधा हो गया, या फिर यूज़ नहीं करते हैं, तब हमारे वो जो करते हैं वो लोग फ्लैग करते हैं कि कुछ गड़बड़ लग रही है। तब हमारा जो सेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब वो लोग साइट विजिट करते हैं और वो भी वेरीफाई करते हैं। और ज़्यादातर जब वो केसेस सामने आते हैं तब उन लोगों को बुलाकर सब कुछ वापस नॉर्मल कर दिया जाता है। कबो कबो 300 से 3000 भी हो जाला। हाँ, ये कैसे हो जाला? नहीं, कबो कबो 300 से 3000 सकी होई सकी हो जन मीटर बा सकी कोनो गड़बड़ी आ जाई। सब जाला ला वो मैकेनिक से चलेला, एगो मोटर कैसे चलेला, कैसे हमनी के गाड़ियों में कबो गड़बड़ी हो जाला। तो हमनी के मीटर लैब सेक्शन जोन है, हमनी ओकर जोन मीटर है निकाल के ओके चेके करब जा। अब देखब सा मीटरवा तनी गड़बड़ हो गल, तो जोन गड़बड़ हो गल ज़्यादा जोन पे कर ले बा हमनी के ग्राहक, तो कि ओकर बिजली के ओकर बिल में एगो आजिस्तेमा करके ओकर नॉर्मल कंजम्पशन जोन है हवी देव सा। कितना वक्त तक लाई आज? नहीं, एक देखा हमनी के बिजली के बिल जो है 1 महीना के बिल होला। तो देखब जा कि 1 महीना के जस्ती ज़्यादा सेविंग इस्तेमाल कर लेबा, इससे कि एक महीना में 1 महीना आधा में हमनी वो लोग आज इस्तेमाल कर देव जा। में हर वक्त हमनी के मीटर गड़बड़ नहीं होला। कबो इंटरनल हमनी के ग्राहक के वो लोग के इंटरनल फॉल्ट कभी होला, वो लोग के बिजली में कोनो सकेला, वो लोग के फ्रिजिडेयर में कोनो प्रॉब्लम होई, स्वा वो लोग के इंटरनल लीकेज होता, बिजली पेरदी हो जा कहूँ पर। तो इसे हमनी के मीटर चेक करब सा तब जानब सा का होल बा कौन प्रॉब्लम। ये प्रोग्राम इस समय आप रेडियो मॉरिशस
टीवी के तीसरे चैनल और फेसबुक पर लाइव आप सुन और देख पा रहे हैं। मैं हूं विकास रामधनी। हमारे मेहमान हैं श्रीमती दीक्षा रामजग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट सीबी से, और श्री धर्मराज जूतन, कस्टमर सर्विस ऑफिसर सीबी से ही आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जितनी भी जानकारियाँ हैं सीबी को लेकर, विशेष रूप से सालांत के इस मौके पर, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर अधिक से अधिक बिजली का इस्तेमाल होता है, इन सब पर हम आज प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से ये मांग करेंगे समय समय पर कि बिजली को ज़ाया ना करें, फिजूल में खर्चा ना करें, और ताकि देश की जो कैपेसिटी है, बिजली की जो कैपेसिटी है, वो देश इसको सहन कर पाए, तो और हम सब एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके जहाँ तक बिजली का सवाल है। एक ये भी सवाल है श्रीमती दीक्षा रामजग कि हमें अल्टरनेटिव वे जो है ना कि प्रोड्यूस करने के लिए, जो पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, शायद अब थोड़ा पुराना पड़ गया है। इसका विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव वे क्या है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? क्या हो रहा है, इस पर काम हो रहा है कि कल परसों मतलब कोई जब समस्या आए तभी हम देखेंगे कि क्या करना है? इस पर फॉरवर्ड थिंकिंग हो रहा है सीबी की ओर से? जो हो रहा है वो कोल को हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, वो एक रिन्यूएबल ऊर्जा से हम कोल को रिप्लेस करेंगे। और इस पर भी एक स्टडी हुई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और जैसे मैंने बोला फ्लोटिंग पीवी पर भी स्टडी हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, पर हमें स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई भी चाहिए। तो हम पीवी पर तक जाएंगे, पर रिन्यूएबल एनर्जी वो सिर्फ फोटोवोल्टाइक नहीं होता है, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो भी रिन्यूएबल है। जैसे पहले हम करते थे, जब ज़्यादा गन्ना होता है तब वो क्रॉप सीजन में जो होता था वो बागास से, जो IPPs करते हैं वो बागास से, अब भी करते हैं, वो बागास से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पर अब बागास थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कम गन्ना है। तो इन सब पर काम हो रहा है। धर्मराज जूतन, कुछ हो इसका पर जोड़ बजा हई जन काम करे के परत बा जस्ती निमन से हमने के मान ला कल एगो ऐसा सकी होई कि लंबा समय टेंशन कमती करे के कबो कबो हयो जला कि एगो कोलोन टूट गल बा तो 2-3 दिन लग जला, कबो एक से जस्ती भी हो जला। कोलोन के तब पूरा कब लेके चलते रही ऐसे? नहीं, कोलोन टूटल बा 2-3 दिन कबो नहीं है, हमनी के लिस्टों में कबो नहीं होल बा। उ हमनी के जन कर्मचारी होन सा, उ कोलोन टूटल तो हवे दिनवा उ गोर हाथ करके हमनी कोलोन खड़ा कर दिला जा, जब हमनी के जितना ग्राहक बा लोग के असुविधा नहीं हो। हमनी के जैसे बोला 2-3 दिन वाई झूठा बात है, ये कबो नहीं होल, 2-3 दिन कबो नहीं आगे होता है। जब तूफान होता था वो आगे के तूफान के समय वो दूसर एगो सिचुएशन हो जाला जहाँ पर एगो कोलोन नहीं ज्यादा कोलोन गिर जाला। यहाँ तूफान हमनी के बस में नहीं है, हमनी के बस में नहीं, आउट ऑफ हमनी के कंट्रोल है। धर्मराज जूतन, अभी हमनी बात करते हैं जा खंबा के लेके जन कोलोन है दाली राजा हमनी हो जे परी हमनी के तार सब पासे होला, तो कबो कबो जब टूट जाला तनी सुन समय लगेला। हालांकि तो बोलते वजह कि बहुत कमती समय में अब सब कुछ बनाते क्योंकि टेक्नीशियन बना दे जा। तो जब में ऐसा समस्या नहीं हुई, कोनो नवा काम होत बाई में। हाँ, हमनी देने से जोन अभी जोन नुवो नवा आवता है थी टेक्निक आवता, हमनी के जमीन के तरह से जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग बोलल जाला हमनी के लॉन्गाज में, और सब हुआ था। है सब जब अंडरग्राउंड होला तो हमनी के जैसी सुविधा होला, जैसे कि एगो तूफान चलाल तो हमनी के जो नेटवर्क बा ओके हानि नहीं पहुँचावेला। आर जोन बा कैसे ओवरहेड रहेला जोन ऊपरे कोलोन में पासे होला, तो कबो कोनो कैसे बोलनी है, कोनो चिड़िया बैठ जाला हमनी के केबल में, तो एगो जनरल ब्लैकआउट से की हो जाए, कैसे फुट बोला सा पे है सब तनी जिमिनी हो जाए जब हमने अंडरग्राउंड में जब सा अंडरग्राउंड नेटवर्किंग जाने ना। आजकल तो बिजली की आवश्यकता और भी जस्ती भारी पड़ गल बा, काहे कि अब इंटरनेट जन हा
वो जुड़ल बा बिजली संगे। बिजली के त बिजली कट जाए तो इंटरनेट भी नहीं मिली। अब हई बड़ा समस्या हो गल बा। ई खातिर चला निमन से एकर इस्तेमाल करे के और उचित समय पर उचित हमने के चला कैपेसिटी के बिजली सबको के दे के हमने के पड़ी। हम ये बात बोलब कि कबो कबो अभी जौन हमनी के ग्राहक लोग बा आगे 4-5 गो ग्लोब रहल। अभी कले कले तनी देबा कोई फ्रिजिडेयर डाल देलक, कोई एयरकून डाल देलक, तो LED कोई सगरो होता है। हम मशीन लावी भी वो लोग के चाहला लोग के जौन मेंटेनेंस अपन घर में भीतरे भी वो भी कबो करे के नहीं। तो कबो देखबो वो लोग की LCD जौन वैसे बोला जाला ट्रिप हो गल तो लोग नहीं जाना कौन समस्या हो गल, काहे ब्लैकआउट हो गल। तो कबो हमनी के घर भीतरे भी कैसे सीबी अपन नेटवर्क में मेंटेनेंस केला, घर में भी कबो चाहना मेंटेनेंस करके को निमन इलेक्ट्रिशियन की देख के। दीक्षा जी और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं सीबी की ओर से, क्या क्या और हो रहा है? जैसे मैंने बोला वो फ्लोटिंग पीवी पर काम चल रहा है और घरों पर हम जो पीवी पैनल्स बिठा रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। और जो होता है वो हमारे जो जनरेटर्स हैं उनका वो भी पुराने हो रहे हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी सीबी को कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ उसका एक लाइफ टाइम होता है और कुछ समय बाद रिप्लेस करना पड़ता है। एप्लीकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जैसे हमारी 2 स्कीम है जो सोलर, एक हम करते हैं जो सीबी मुफ्त में देता है, वो होम सोलर प्रोजेक्ट। जो एलिजिबल होते हैं उनको एक मैसेज भेजना पड़ता है। फ़ोन नंबर है 5954 उस पर लिखना होता है HSP और एक स्पेस के बाद अपना सरनेम और सरनेम के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, वो जो सीबी बिल पर होता है। और उसके बदले जो सीबी की कस्टमर सर्विस उनको बोलेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं, और तब जाकर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा नंबर के जरिए उस पर फ़ोन करना है, SMS भेजना है। SMS भेजना। नंबर क्या है? 5954। अच्छा, 2 बार 5954 SMS भेजना है। इस पर क्या लिखना है? HSP। हाँ, एक स्पेस, हाँ, उसके बाद सरनेम और उसके बाद एक और स्पेस और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर। अच्छा, आपका कोई वेबसाइट है जहाँ पर ये सब जानकारियाँ मिल सकती है? हाँ, सीबी का एक वेबसाइट है cb.mu। इस पर सारे स्कीम्स पर पूरी जानकारी है। अच्छा, आज सिंपल आज cb.mu इस पर समस्त जानकारियाँ मिल सकती हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कितना समय लगता है एप्लीकेशन के बाद? थोड़ा बहुत जानकारी इस पर। जैसे अभी स्कीम ऑनगोइंग है तो बहुत जल्द फोटोवोल्टाइक बिठाए जा रहे हैं, पर इसके लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो साइट पर जाकर देखता है, क्योंकि जब किसी ने अप्लाई किया ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पीवी पैनल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो होता है एक टेक्निकल असेसमेंट। पैनल्स बिठाने के लिए थोड़ी कुछ कंडीशंस मीट करना ज़रूरी है। कौन कौन सी शर्तें हैं वे? पहले वो जगह काफ़ी होनी चाहिए, वो जो रूफ की हालत रूफटॉप जो है ना वहाँ पर, रूफटॉप की हालत भी ठीक होनी चाहिए, और जो पीवी होता है उसका एक ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, वो क्या होता है? सही ओरिएंटेशन, जैसे हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो जब हम पीवी पैनल बिठाते हैं तो वो नो फेस करना चाहिए। अच्छा, और उसका एंगल जो होगा वो 15 से 20 डिग्री तक होना, ये सब कंडीशंस है ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही इलाके में कुछ घरों में ये है डाल सकते हैं, कुछ में नहीं। हाँ, और हो सकता है जब कभी कभार एक घर के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग होती है तो शेडिंग होती है, तब ऐसे कंडीशन में हम कैसे बिठाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कुछ और कई कंडीशंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं। डिमांड ज़्यादा है आजकल इसके लिए कि कम हो रहा है? ये इसको एप्लीकेशंस तो मिल रहे हैं और जो NHDC होते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी सीबी की टीम वो आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, यानी कि हमारी टीम घर घर जाकर एप्लीकेशन ले रहे हैं। इस हद तक हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम खुद हमारी टीम घर घर जाकर एप्लीकेशन लेते हैं
और हमारी कस्टमर सर्विसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर हमारी जो मैं फिर से ये audit सवाल team है, करूंगा भैया दीक्षा जी आपसे। मान लीजिए सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, कंडीशंस जो है सब ठीक है, एक घर में 5 लोग रहते हैं या 6 लोग या 7 लोग, उस घर में उसका रूफ टॉप भी सब ठीक है, कंडीशन इज देयर, उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उस परिवार को? वो जो मैंने बोला वो वाला उसमें उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। और वो दूसरे 2 स्कीम हैं, सोलर पीवी स्कीम फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स और सोलर पीवी स्कीम फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन 2 स्कीम्स में लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। कितना? वो इंस्टॉलर पर डिपेंड करता है, पर कुछ इंस्टॉलर के पास 50,000 पर किलोवाट कस होता है, तो देखना पड़ता है और उनको निगोशिएट करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा वो कौन सा इक्विपमेंट भी प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट वो लोग उन घरों में बिठाएंगे वो CB अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि CB का जो होता है वो एक ग्रिड कोड होता है, क्योंकि वो सिस्टम वो CB के नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो उसको कुछ क्राइटेरिया उनको ज़रूरी होगा, क्योंकि जब हम एक सिस्टम बिठाते हैं वो हमारे नेटवर्क पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसलिए तो वो जो ग्रिड कोड होता है उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन वो CB के वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो लोगों को अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है वो लोग खुद फिलअप करेंगे और जो टेक्निकल डाटा है उनको जाकर एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलना होगा। वो लोग उनको कंपेयर करना होगा कितना कस हो रहा है, उन लोगों ने कितना इंस्टॉलेशन किया है और वो लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं, और उसके बाद उनको वो एप्लीकेशन फॉर्म CB के कस्टमर सर्विस पर जाकर सबमिट करना पड़ेगा। और जब वो सबमिट करेंगे तब एक प्रोसेसिंग फ़ी पे करते हैं। कस्टमर सर्विस की बात हुई तो भाई जी आप कस्टमर सर्विस से हैं, ढेर एप्लीकेशन आवत बा, कस्टमर सर्विस में जब भाई आवेला था कैसे तो लोग संभाले, जब मान लो हमरा मन बा भी अप्लाई करे के एगो, हम जाप तोहरे के वेबसाइट पर हो सब भर देव हम अपन, तब तो लोग हमर देने आई बजा कि कैसे चला करके कमवा ऐसे चलेला। और फॉर्मवा लेके तू भरबा, फॉर्मवा हमनी के अइबा, हमनी के ऑफिस में आके छोड़बा तो हमनी चेक करब सा कैसे कैसे कुछ हो सकेला, कोनो चीज़ कमी रही तो हमनी डाल देव सा, तो लोग के मदद करब जा फॉर्मा भरे के। और फॉर्मा जब मिल जाए तो के एगो असेसमेंट भेजब सा हमनी के टेक्निकल विभाग में, हमनी के टेक्निकल विभाग अब ऊ लेके कमवा आगे बढ़ी। हम एगो बात तनी जोड़ब जन दीक्षा बोलन हो नी, कैसे तू बोला निवेश करे के कितना पैसा लगी एगो घर के, तो हर एगो ग्राहक के देखल जाए ओकर घर में कुछ ही बा, जैसे कि कोई के घर में तनी सुन सामान बा, कोई के घर में ज़्यादा एकोन बा, तो कोई के घर में कमती एकोन बा, वो लोग के निवेश इस हाई के हिसाब से रही, बड़ा पैनल चाहेला कि छोटा पैनल चाहेला, यही सब हमनी के ग्राहक लोग के चाहना देख ली के। अब जैसे से एगो छोटा पैनल ले लियन जा, अब वो लोग के सप्लाई नहीं होता तो तनी गड़बड़ी हो जाए। 50,000 से लेके कितना तक जाए, बड़ा से बड़ा कितना सकेला, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक कितना होला, इसे होला वो डिपेंड करेगा वो लोग कितने किलोवाट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 5 किलोवाट वो भी जैसे मैंने बोला वो कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उनका इक्विपमेंट कहाँ से आता है। 5 किलोवाट जैसे 250,000 में मिल सकता है जो, और वो जो होता है वो फेसबुक पर भी होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर वो अपना प्रमोशन करते हैं और जो वो लोग कर सकते तब, पर जो ग्राहक को करना चाहिए वो डायरेक्टली सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को चूज करना वो ठीक नहीं होगा। उन लोगों को थोड़ा विंडो शॉपिंग करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं देश में क्या? हाँ, बहुत है। ओपन सबके लिए कि कुछ लोग ऐसे चुने गए हैं? बहुत है और कोई नया जब आता भी है तब भी CB उनको ब्लॉक नहीं करता, बशर्ते कि वो लोग हमारे ग्रिड कोड को अबाइड करते हैं और उनकी टेक्निकल टीम भी वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको लगता है धर्मराज अजुतन की काल यदि हाई ढेर जना हमनी के देश में मान लो 50% जना लोग लगे हाई पैनल रही EV पैनल या कोनो भी प्रकार से,
तो हमने की बिजली की समस्या टेंशन कमती हो जाए। हाँ, हमनी के जौन सरकार देने से कुआजी करते हैं जा ये सोलर पैनल बैठाए के अपन जे सकी निवेश करे, ये हमनी खुशी हो जा, हमनी के सप्लाई साइड में तनी राहत पड़ी। अच्छा, अभी बहुत कमती समय रह गल बा। दीक्षा जी, सालांद के का माहौल है, खरीदारी बहुत होगी, अभी शॉपिंग बहुत की जाएंगी, जितने भी इक्विपमेंट हैं, अपैरेटस हैं इलेक्ट्रिकल को लेकर, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सीबी की ओर से? किस प्रकार के अपैरेटस खरीदने चाहिए, क्या नहीं कर, और क्या क्या देखना चाहिए उनको खरीदते समय? जैसे अब रेगुलेशन आ गया है, जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वो जो शॉप्स बेचते हैं उसमें एक स्टिकर होता है। हाँ। वो स्टिकर होता है, उस पर एनर्जी एफिशिएंसी के डिटेल्स होते हैं, और वो एफ से वो सबसे ज़्यादा घटिया है एफ, क्योंकि उसका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हो सके तो ये भी होता है, बी ये भी बेचते हैं, एफ वाले बेचते हैं इसको? रेगुलेशन आएगा या जब अब बेचना मना होगा। वर्जित होगा। हाँ, अच्छा। मना होगा। पर जो जैसे सालांत होगा वो प्रमोशंस हो गए, ज़्यादा लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। ये वेरीफाई करना होगा कि एनर्जी एफिशिएंसी क्लॉज अच्छा होना चाहिए बी के ऊपर, यानी कि बी के ऊपर बी ए प्लस ए प्लस प्लस। ये सही है ये बात कि उसका इनिशियल कॉस्ट वो एक लो एनर्जी क्लॉज से ज़्यादा होगा, पर लॉन्ग रन में उनके लिए फायदेमंद होगा। वो क्यों? क्योंकि उनका जो बिजली का बिल होगा वो कम आएगा, क्योंकि उसका जो कंजप्शन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कम होता है। हाँ, कह रहे हैं कि एक तो कंजप्शन कम होगा, और दूसरा जो है कि सही वो अपैरेटस होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें कल कोई करंट की समस्या हो जाएगी, ऐसा वैसा भी हो सकता है यदि गलत इस्तेमाल हो रहा है। पर आप ए प्लस ए बी तक आप कह रहे हैं कि खरीद सकते हैं। तो ये सबको मालूम नहीं है कि क्या देखना चाहिए उसमें। मान ली मैं आप भी इस समय मैं खरीद रहा हूँ, उसमें क्या सब में होना चाहिए? सब में होना चाहिए, रेगुलेशन है, सब में होना चाहिए, एक स्टिकर होना चाहिए, और यदि ना हो तो नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसा देखिए, बहुत सही जानकारी आप लोग दे रहे हैं भी, क्योंकि बहुत से लोग अभी खरीदेंगे। धर्मराज जुतन, फोर्थ के जन होला स्थिति में मान ला अभी लोग किनत हो जा काल तन सुन समस्या हो जाई में के कर रिस्पॉन्सिबल तो लोग की समस्या नहीं है, इसे बे के लोग के जहाँ जन मगासे में किने जन बुटीक में जन दुकान में तन सुन हो जाला, ये सब समस्या आती रहेला। तन सुन कैसे जहाँ करे के आगे से जब मैं कोनो समस्या नहीं हुई, कौन चीज़ जहाँ किने के कौन चीज़ नहीं किने के? हमनी हमेशा ग्राहक लोग के बोला जाता नहीं सुन देखे कि कौन कैसे हमार बहन जी बोलन ए प्लस बी प्लस इतनी आदमी रिलायबल इक्विपमेंट है, ये बहुत कम से कम गड़बड़ी ओकर में पावल जाला। तो हमने जब बोला जा इंस्टॉल जब अपन इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दूँ जा तो नीमन कनेक्शन जाला नीमन रही के लोग की गड़बड़ी नहीं, कोई एगो नीमन प्रोफेशनल से इंस्टॉल करके, जैसे एगो एग्जाम्पल हुआ एयरकॉन, कोई अपने से एयरकॉन डाल देवला तो दिखबा तनी गड़बड़ में कनेक्शन होगा तो सकी तनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकी, तो हर यंत्र में तनी गड़बड़ हो जाए। अच्छा, आखिर में क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, दर्शकों को, बिजली को लेकर? सप्लाई तो आप लोग कर रहे हैं, डिमांड तो बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, कुछ मैसेज संदेश आप देना चाहेंगे? मैसेज तो यही होगा कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो स्मार्टली कीजिए ताकि हमारे सप्लाई में भी कोई गड़बड़ ना हो, और जहाँ तक हो सके सीबी की तरफ से पूरी कोशिश है कि कोई लोड शेडिंग ना हो, पर इसके लिए हमें पॉपुलेशन का सहयोग चाहिए, उनकी मदद चाहिए। हम सब मॉरिशन हैं, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप गारंटी सीबी की ओर से दे सकती हैं कि बिजली सप्लाई में कोई भारी कटौती नहीं होगी सालान के समय में, ख़ास तौर पे, लेकिन उसके बाद भी कि ऐसा कुछ कोई खतरा नहीं है हमारे सामने? पॉपुलेशन का सहयोग मिला तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग अवॉइड करेंगे। वो कौन सा सहयोग, कौन से सहयोग, कौन जहाँ था जहाँ सहयोग जैसे बोला है, देखा अभी बिजली पैदा करेंगे निवेश बहुत लगेगा, ये दाल भात के कवर नहीं है कि आज
हमें गोला पाके बैठा देनी कि अब बिजली सप्लाई करब सा ये बहुत बहुत प्लानिंग लगेला और बहुत पैसा भी लगेला। तो हमनी के जन जनता लोग जन सुनत हवन जा, तो हम बोलती जा लोग के कम से कम बिजली के इस्तेमाल करेगी। हमनी बिजली बेची ला जा में से बोली ला जा कम से कम इस्तेमाल करेगी। वो लोग के सहायता मिली, हमनी के सहायता दोनों जोड़ जाड़ के हमनी देश के बिजली के चला कमी नहीं हुई। हमें जहाँ ले हई से अभी कबो कोनो असुविधा नहीं हुई बिजली के लेके। अच्छा, वो जो हमने शुरू में कहा था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे सामने, उसको हम क्या हासिल कर पाएंगे? इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ये केवल सीबी का वो काम नहीं है, ये पूरे देश का जो है। और हमें जो गोल सामने रखे गए हैं हर क्षेत्र में, न केवल सीबी के क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंस में हो, शिक्षा में हो या किसी भी क्षेत्र में, वो जो जितने भी मकसद सामने रखे गए हैं इसको हम प्राप्त करें, यही हमारी उम्मीद है, हमारी मनोकामना है। आज आप आए, चर्चा में आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य मेहमान थी श्रीमती दीक्षा रामजग। आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से। आप के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इन सब जानकारियों के लिए। श्री धर्मराज जूतन, कस्टमर सर्विस ऑफिसर सीबी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए आज की चर्चा के माध्यम से। हमारे आज के तकनीकी सहयोगी थे फैज़न, सहायिका दीपशिखा, मैं हूँ विकास रामधनी। हम अगले सप्ताह एक और चर्चा लेकर सामने आएंगे, आपके सामने आएंगे और कुछ और जानकारियाँ आपके साथ बांटने की कोशिश करेंगे। आपने साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक समय पर आप ठीक समाचार सुनेंगे MBC रेडियो और MBC TV पर। यह प्रोग्राम हर शनिवार की सुबह 9 से 10 के बीच लाइव सीधा प्रसारित होता है रेडियो मॉरिशस TV के 3रे चैनल और फेसबुक पर भी। आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ विकास रामधनी, साथ देते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन। आज की चर्चा।